किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान ही आता है काम इंसान के, मदद करने कोई फरिश्ता नहीं आता। ये सच्चाई तो जान ले मेरे दोस्त, इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता ही नहीं होता। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास के लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसानियत के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। वो किसी दूसरे को मदद देने कभी आगे नहीं आते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी बीके। आप देख रहे हैं बीके द स्टोरी टेलर। जहाज टाइटैनिक जिस वक्त समुद्र में हादसे का शिकार हुआ था, ठीक उसी वक्त उसके आसपास समुद्र में और 3 जहाज मौजूद थे। वो अगर चाहते तो आगे बढ़कर टाइटैनिक के मुसाफिरों को डूबने से बचा सकते थे। मगर दोस्तों, टाइटैनिक से सबसे करीब जो जहाज उस वक्त समुद्र में था, उसका नाम था सैमसन, जो टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। अमूमन जो जहाज समुद्र में भटक जाते हैं या फिर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, वो आसपास के मौजूद जहाजों से मदद मांगने के लिए आग के शोलों को हवा में फायर करते हैं। सैमसन जहाज के कैप्टन ने भी बाकायदा टाइटैनिक से निकलने वाले आग के गोलों को, शोलों को हवा में देखा था, और टाइटैनिक के जो मुसाफिर थे उनके चीख पुकार को भी सुना था। आगे बढ़कर के टाइटैनिक के मुसाफिरों को मदद करने की बजाय सैमसन जहाज के कैप्टन ने अपने जहाज का रुख टाइटैनिक से उल्टी दिशा में मोड़कर वहां से तेजी से दूर भाग गए, क्योंकि वो लोग उस वक्त समुद्र में गैर कानूनी तरीके से मछलियां पकड़ रहे थे, और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो आगे बढ़कर के टाइटैनिक के लिए मदद के लिए पहुंचे तो हो सकता है वो गिरफ्तार हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस मामले से दूर रहना पसंद किया। जो दूसरा जहाज उस वक्त टाइटैनिक के आसपास समुद्र में मौजूद था, उसका नाम था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया टाइटैनिक से सिर्फ 14 मील की दूरी पर था। कैलिफोर्निया के कैप्टन ने भी टाइटैनिक से निकलने वाले आग के शोलों को हवा में देखा था और टाइटैनिक के मुसाफिरों का चीख पुकार को सुना था। वो चाहते तो आगे बढ़ करके टाइटैनिक के मुसाफिरों को डूबने से बचा सकते थे, मगर कैलिफोर्निया के कैप्टन ने देखा उस वक्त उनका जहाज चारों तरफ से बड़े बड़े बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ था, और ऐसे में आगे बढ़ना उनके लिए खतरों से खाली नहीं था, और वो ये नहीं चाह रहे थे कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। इसीलिए उन्होंने टाइटैनिक को बचाने की जगह वहां पर चुप रहना अच्छा समझा। जो तीसरा जहाज उस वक्त टाइटैनिक के आसपास समुद्र में मौजूद था, उसका नाम था कारपेथिया। कारपेथिया टाइटैनिक से 58 मील की दूरी पर था। कारपेथिया के कैप्टन ने जैसे टाइटैनिक से निकलने वाले आग के शोलों को हवा में देखा और रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों के चीख पुकार को सुना, उन्होंने तुरंत ही अपना जहाज का रुख टाइटैनिक की ओर मोड़ दिया। मौसम बेहद खराब था, चारों तरफ बड़े बड़े बर्फ के चट्टानें थी। फिर भी उनको नजरअंदाज करके कारपेथिया के कैप्टन ने टाइटैनिक के मुसाफिरों को मदद पहुंचाने के इरादे से बड़े तेजी से टाइटैनिक की ओर बढ़े चले। जब वो लोग टाइटैनिक के पास पहुंचे, तब तक टाइटैनिक को हादसे का शिकार होते हुए 2 घंटा बीत चुका था। उन्होंने देखा चारों तरफ समुद्र के पानी में लाशें ही लाशें तैर रहे थे, लोग चीख रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोग मदद मांग रहे थे, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उस समय वहां का नजारा कुछ भयानक और दर्दनाक था। फिर भी कारपेथिया के कैप्टन और उनके क्रू मेंबर्स ने हिम्मत ना हारी, और एक एक करके उन लोगों ने 705 मुसाफिरों की जानें बचाई। दोस्तों, यही वो पहला जहाज था कारपेथिया जो सबसे पहले टाइटैनिक के पास पहुंचा था और उनको मदद पहुंचा करके 705 लोगों की जानें बचाया था। दोस्तों, ये सिर्फ 3 जहाजों की कहानी नहीं है, ये कहानी है समाज में पाए जाने वाले 3 प्रकार के लोगों की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की। पहले प्रकार के लोग जो सैमसन जहाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग जो गुनाह की जिंदगी जीते हैं, अंधेरे में जीते हैं, उजाले में आने से डरते हैं। वो लोग गुनाह करते करते
इतने पापी हो जाते हैं कि उनके दिल में दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया, क्षमा कुछ नहीं रहता है। ये लोग दूसरों की मदद नहीं करते हैं, दूसरों को लूट जरूर सकते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो कैलिफोर्निया जहाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों का मदद तभी करते हैं जब खुद को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। दूसरों को मदद करने से अगर खुद का नुकसान हो रहा हो तो वो लोग बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते हैं और दूसरों का मदद नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो कारपेथिया जहाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमेशा इंसानियत के नाते दूसरों को मदद देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे इसमें उनका खुद का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आपको यह तय करना है कि हम किस जहाज में बैठे हैं। इंसानियत के खातिर हम कितना उनको मदद कर सकते हैं, जो हमारे बलबूते पे है, जो इतना हम कर सकते हैं। हमें हमेशा ये रहना चाहिए कि इंसानियत के खातिर हम एक दूसरे को मदद करें। इसीलिए मैंने पहले यही बताया कि जब कोई मदद करता है तो वो इंसान ही होता है। भले ही हम उसको फरिश्ते का नाम देते हैं, लेकिन इंसान का मदद सिर्फ इंसान ही कर सकता है। जाते जाते फिर मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आपके जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। हर सोमवार आप मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।